स्वागत करते हैं आप सभी का परीक्षा पीडिया में। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख पर्वत श्रृंखला। प्यारे बच्चों, आपको बता दें ये पूरी क्लास एनिमेशन के तरीके से मैप के माध्यम से हम समझने वाले हैं, ट्रिकी माध्यम से। प्यारे बच्चों, लास्ट में हमने इसी से रिलेटेड 25 ऐसे प्रश्नों को लिया है जो कि काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके पहले जो है हमने प्यारे बच्चों भारत की स्थिति और विस्तार से रिलेटेड जो है क्लास पढ़ चुकी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ये भूगोल की सीरीज की दूसरी क्लास है प्यारे बच्चों, आज जो हम देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हिमालय पर्वत श्रृंखला को पढ़ने के पहले हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि भारत का जो क्षेत्रफल है, कितने प्रतिशत इसमें पठार पाए जाते हैं, कितने प्रतिशत इसमें जो है पर्वत, पहाड़ियाँ, मैदान पाए जाते हैं। तो बात करें 10.6% जो है भारत का जो क्षेत्रफल है ये पर्वतों से घिरा हुआ है, और 18.5% का जो क्षेत्रफल है ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 27.7 का पठार का परसेंट है, और 43.2% जो है ये क्षेत्रफल मैदान में विस्तृत है। प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि भारत की जो पर्वत श्रृंखला है इसे हम दो भाग में पढ़ने वाले हैं। पहला आपका आता है उत्तरी पर्वत श्रृंखला। उत्तरी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत प्यारे बच्चों जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, नेपाल, तिब्बत, असम तक की जितनी पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं हम कह सकते हैं। और अगर हम मध्य और दक्षिणी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये श्रृंखलाएं जो आती हैं ये आपकी आती हैं कौन सी श्रृंखला में? मध्य एवं दक्षिणी पर्वत श्रृंखला में। तो पहले हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों की उत्तरी पर्वत श्रृंखला। उत्तरी पर्वत श्रृंखला प्यारे बच्चों ये भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत की सबसे युवा एवं विश्व का नया मोड़दार पर्वत माना जाता है। उत्तरी पर्वत श्रृंखला को हम जो है 4 भागों में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी भागों में पढ़ने वाले हैं? ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय या कह सकते हैं लघु हिमालय, और शिवालिक हिमालय। तो ये 4 भाग में इसको डिवाइड किया गया है, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, वृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो पहले हम बात करेंगे प्यारे बच्चों कि ट्रांस हिमालय के बारे में। तो ट्रांस हिमालय के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर के राज्य में 3 पर्वत श्रेणियाँ शामिल की गई हैं। कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला शामिल की गई हैं? एक काराकोरम पर्वत श्रेणी शामिल किया गया है, इसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी शामिल किया गया है, इसके बाद आता है आपका जास्कर पर्वत श्रेणी। इन तीनों श्रेणियों को प्यारे बच्चों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है। आपको बता दें कि ट्रांस हिमालय को पार हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पार हिमालय के नाम से भी जो है ट्रांस हिमालय को जाना जाता है। प्यारे बच्चों, आपको बता दें इसी ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है कौन सी पर्वत श्रेणी? जो है आपका ये काराकोरम ट्रांस हिमालय, जो सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी माना जाता है। और अब बात आई है कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काराकोरम। एक प्रश्न और प्यारे बच्चों यहाँ पे बनता है कि आपसे एग्जाम में काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो हिमालय की उत्पत्ति जो है कैसे हुई है? अवसादी मलबों से हुई है। कैसे हुई है? अवसादी मलबों से जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई है। परंतु प्यारे बच्चों जो ट्रांस हिमालय है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? इसकी उत्पत्ति टैटिस के अवसादों मलबों से ना होकर यूरेनियम प्लेटों से हुई है। किससे हुई है? यूरेनियम प्लेटों से जो है ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई है। और ट्रांस हिमालय जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी मानी जाती है। कौन? ये आपका ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत प्यारे बच्चों आपको बता दें कि सबसे उत्तरी जो काराकोरम श्रेणी है ये केवल ट्रांस हिमालय की ही श्रेणी नहीं है, पूरे भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी ये मानी जाती है। किसे? काराकोरम श्रेणी को। ये पूरे भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी मानी जाती है, और इसी काराकोरम श्रेणी को जो है एशिया का ऋण कहा जाता है। प्यारे बच्चों, आपको बता दें इसी काराकोरम श्रेणी पे जो है भारत की सबसे सर्वोच्च शिखर जो K2 है ये इसी पर स्थित है। K2 को गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं। अगर K2 की हम बात करें ऊंचाई की तो ये 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। गाडविन ऑस्टिन को जो है पर्वत, जो गाडविन ऑस्टिन पर्वत है इससे जो है प्यारे बच्चों नंदा देवी पर्वत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? नंदा देवी नाम से। K2 को गाडविन ऑस्टिन, K2 और नंदा देवी, इन 3 नामों से जाना जाता है। इन 3 नामों में कोई नाम अगर आपके एग्जाम में दिया हुआ है तो आप टिक कर सकते हैं। ये भारत की सबसे सर्वोच्च श्रेणी मानी जाती है, यानी सबसे ऊंची श्रेणी ये मानी जाती है।
प्यारे बच्चों, आपको बता दें कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार जो है ये पूर्व में तिब्बत तक, और तिब्बत में जो है इसे काराकोरम श्रेणी को जो है कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? काराकोरम श्रेणी को जो है तिब्बत में कैलाश श्रेणी के नाम से जाना जाता है। ये आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और काराकोरम श्रेणी के जो है दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है स्थित है, और लद्दाख पर्वत श्रेणी को जो है राकापोशी शिखर है। इसी लद्दाख पर्वत श्रेणी पर कौन सी शिखर है? राकापोशी शिखर है, जो कि काफ़ी बार आपकी एग्जाम में पूछा गया है कि राकापोशी जो शिखर है ये कहाँ पर स्थित है या किस हिमालय पर स्थित है। तो ये ट्रांस हिमालय के जो है कहाँ पे स्थित है? ट्रांस हिमालय पे लद्दाख पर्वत श्रेणी पे जो है ये राकापोशी शिखर स्थित है। आपको बता दें प्यारे बच्चों, राकापोशी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाली पर्वत चोटी मानी जाती है। और लद्दाख पर्वत श्रेणियों की बात करें तो लद्दाख पर्वत श्रेणी में दो नदियों के बीच में स्थित है। इसके उत्तर में श्योक नदी और दक्षिण में सिंधु नदी प्रवाहित होती है। प्यारे बच्चों, कौन कौन सी नदी? श्योक नदी और आपका सिंधु नदी प्रवाहित होती है, आप देख सकते हैं मैप में। अब आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों हम वृहद हिमालय के बारे में। तो वृहद हिमालय के बारे में बात करें प्यारे बच्चों तो इसकी औसतन ऊंचाई जो है 6100 मीटर है, और ये हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो 25 से 40 वर्ष मिलियन पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कितना? 25 से 40 वर्ष पूर्व मानी जाती है। और इसी वृहद हिमालय पे विश्व की सबसे सर्वोच्च चोटी जो है, जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, वो इसी जो है वृहद हिमालय पे स्थित है। कहाँ पे? वृहद हिमालय में, ये नेपाल में स्थित है, आप मैप में देख सकते हैं। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है प्यारे बच्चों। और वृहद हिमालय को प्यारे बच्चों सर्वोच्च हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय को आपसे पूछ ले अलग कौन करता है, तो सचर जोन के द्वारा ये अलग होते हैं। कौन? वृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय आपस में अलग कैसे होते हैं? सचर जोन के माध्यम से। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों कि जो वृहद हिमालय है, हिमालय की श्रेणियों की सबसे ऊपरी अथवा सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी मानी जाती है। और वृहद हिमालय का विस्तार अगर हम बात करें तो ये पश्चिम में नंगा पर्वत और पूर्व में जो है नामचा बरवा, ये यहाँ तक ये इसका विस्तार माना गया है। नामचा बरवा पर्वत श्रेणी जो है प्यारे बच्चों तिब्बत के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? तिब्बत के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर। और अगर हम नंगा पर्वत की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 8128 मीटर मानी गई है। आपको बता दें प्यारे बच्चों कि एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलुंगमा भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। किसे? एवरेस्ट को। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों कि वृहद हिमालय जो है, तो वृहद हिमालय की 10 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में के अंतर्गत जो प्रमुख 5 चोटियां हैं उनकी अगर हम बात कर लें तो कौन कौन सी चोटियां आती हैं? पहली आती हैं आपकी प्यारे बच्चों माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है कितना, अभी मैंने आपको बताया 8848 मीटर। इसके बाद आता है कंचनजंगा, जो कि प्यारे बच्चों सिक्किम में स्थित है। इसकी अगर ऊंचाई बात करें तो ये 8598 मीटर। प्यारे बच्चों आपको बता दें ये भारत की दूसरी सबसे सर्वोच्च शिखर मानी गई है। इसके बाद आती है आपका मकालू, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8481 मीटर। मकालू की बात आती है धौलागिरी, ये भी नेपाल में स्थित है और मकालू भी नेपाल में स्थित है। धौलागिरी की बात करें तो 8100 जो है 72 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके बाद आता है आपका अन्नपूर्णा, ये भी कहाँ पे स्थित है? ये भी नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8078 मीटर इसकी ऊंचाई है। प्यारे बच्चों अब हम बात कर लेते हैं आपका जो है मध्य या लघु हिमालय के बारे में। तो मध्य या लघु हिमालय की बात करें तो लघु हिमालय वृहद हिमालय के दक्षिण में से लेकर पश्चिम तक ये विस्तृत है। आपको बता दें इसकी अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें इसकी औसतन चौड़ाई जो है 80 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक मानी गई है। और औसतन ऊंचाई की बात करें तो 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई मानी गई है। इसका जो अस्तित्व है ये नेपाल तक ही स्थित है, क्योंकि हिमालय पर्वत की मोटाई पश्चिम में अधिक और पूर्व में सबसे कम देखा गया है। आपको बता दें प्यारे बच्चों कि इस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत 5 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। इस पर्वत श्रृंखला को कौन कौन सा आता है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी आता है। इसके बाद आता है जो कि धौलागिरी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पीर पंजाल आपको कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। इसके बाद आता है मसूरी, जो कि कहाँ स्थित है? ये भी जो है उत्तराखंड में स्थित है। और इसके बाद आता है आपका जो है महाभारत श्रेणी, ये नेपाल में स्थित है।
और नागटिवा श्रेणी जो कि कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों, ये भी नेपाल में स्थित है। बात करते हैं प्यारे बच्चों हम शिवालिक हिमालय के बारे में। शिवालिक हिमालय की बात करें प्यारे बच्चों तो शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है और अन्य तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे कम ऊंचाई वाला अगर क्षेत्र माना जाता है तो किसका माना जाता है, शिवालिक हिमालय का माना जाता है। इसकी चौड़ाई की बात करें 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है शिवालिक हिमालय की। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है प्यारे बच्चों ये कितनी है, 900 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक इसकी जो है ऊंचाई मानी गई है। शिवालिक हिमालय को वाय हिमालय भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों ये हमने अभी पढ़ा आपको वृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और ट्रांस हिमालय। अब हम बात करेंगे कि जो पूर्वी क्षेत्र में जो प्रमुख कुछ पर्वतीय श्रृंखला पाई जाती है, जैसे पटकई पर्वत श्रृंखला है। तो पटकई पर्वत श्रृंखला के बारे में अगर हम बात कर लें प्यारे बच्चों तो पटकई पर्वत श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। कहाँ पे, ये भारत और म्यांमार के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय से काफ़ी कम है और इस पर्वत श्रृंखला में प्यारे बच्चों आपको बता दें कि ये जो है इसका जो क्षेत्रफल है असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तक ये फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला के अंदर 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। कौन कौन सी, पटकई आती है आपकी, पटकई आती है, गारो और खासी जनजाति आती है और आपका आता है प्यारे बच्चों तीसरा लुसाई पहाड़ी। ये तीनों पहाड़ी जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चों आपको बता दें कि नागा पहाड़ियों पूर्व में नागालैंड में स्थित था, ये भारत और म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये स्थित है। बात करते हैं प्यारे बच्चों आगे हम कि जो भारत की पर्वत श्रृंखला है अगर हम इसे नदियों के हिसाब से देखें कैसे डिवाइड किया गया है तो भारत की पर्वत श्रृंखला को जो है पश्चिम से की तरफ से देखेंगे हम, कैसे देखेंगे, पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर हम देखें तो भारत की जो पर्वत श्रृंखला है इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पंजाब या कश्मीर कह सकते हैं। आप देख सकते हैं सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्रफल है, जो क्षेत्र है, इसे हम पंजाब या कश्मीर हिमालय का क्षेत्र कहते हैं, हिमालय कहते हैं। इससे कौन कौन सी नदी, सिंधु और सतलुज, सतलुज और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत जो पर्वत श्रृंखला आती है इसे हम कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है नेपाल। नेपाल में जो विस्तृत श्रृंखलाएं हैं इसे हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है आपका असम, यानी जो है काली और तिस्ता के बीच में कौन सी हिमालय आती हैं, नेपाल हिमालय। और तिस्ता और दिबांग के बीच में जो कौन सी हिमालय आती हैं, आपकी असम हिमालय आती हैं। प्यारे बच्चों ये रहे आपके हिमालय यानी उत्तरी हिमालय जो विस्तृत है हिमालय उत्तर में, उनके बारे में। अब हम आगे डिटेल में बात करेंगे प्यारे बच्चों कि मध्य एवं दक्षिण पर्वत श्रृंखला के बारे में। आपको बता दें प्यारे बच्चों मध्य एवं दक्षिण पर्वत श्रृंखला को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुंडा पर्वत श्रृंखला और पूर्वोत्तर पर्वत श्रृंखला। अगर हम मैप में देख लें प्यारे बच्चों, अरावली पर्वत श्रृंखला हो गई, आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हो गई, सतपुंडा पर्वत श्रृंखला हो गया और आपका ये पूर्वोत्तर जो मैंने अभी आपको बताया पटकई। प्यारे बच्चों पहले हम बात करेंगे कि अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा से होकर दिल्ली तक फैली हुई है। कौन, अरावली पर्वत श्रृंखला। इसकी जो विस्तृत क्षेत्रफल है भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अगर कोई मानी जाती है वो अरावली पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि सबसे जो है पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें लंबाई की तो इसकी जो लंबाई है 692 किलोमीटर की है और अरावली पर्वत श्रृंखला की औसतम ऊंचाई की बात करें तो 920 मीटर इसकी ऊंचाई मानी गई है। आपको बता दें इसी अरावली पर्वत श्रृंखला पे जो है गुरु शिखर स्थित है। कौन, इस गुरु शिखर जो है अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे उच्चतम शिखर मानी गई है जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है, जो कि राजस्थान के सिरोह जिले में माउंट आबू के पास जो है ये स्थित है। अब बात करेंगे हम जो है विंध्य हिमालय के। विंध्याचल हिमालय की बात करें तो ये पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी और मोड़दार पर्वत श्रृंखला है जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड तक ये फैली हुई है। कौन, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। मध्य प्रदेश में आपको बता दें प्यारे बच्चों, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसे कुछ हिस्सों में भारनेम पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। किसे, आपके विंध्याचल पर्वत को। और आपको बता दें प्यारे बच्चों कि जो है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले कुछ हिस्से में
कैमूर श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। किस श्रेणी के नाम से? कैमूर श्रेणी के नाम से। और झारखंड में विंध्याचल के कुछ हिस्से को जो है पारसनाथ श्रेणी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पारसनाथ पर्वत श्रृंखला या पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों कि पारसनाथ पहाड़ी पे जो है जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जैन मंदिर, एक जैन मंदिर जो सबसे प्रसिद्ध जैन मंदिर मानी जाती है, जो 1365 ऊंचाई पर स्थित है। बच्चों अब हम बात करेंगे सतपुंडा पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो सतपुंडा पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये दक्कन की पठार का ही भाग है, जो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। और पश्चिम में प्यारे बच्चों इसे राजपिपला के नाम से जानते हैं इस पहाड़ी को। आपको बता दें प्यारे बच्चों कि मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मध्य प्रदेश में जानते हैं, महादेव पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और छत्तीसगढ़ में बात करें तो इसे मैकाल पर्वत के नाम से जानते हैं। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में इसे मैकाल पर्वत के नाम से भी जानते हैं। सतपुंडा श्रेणी की सबसे सर्वोच्च जो चोटी मानी गई है वो धूपगढ़ मानी गई, जो 1350 मीटर है, जो महादेव पहाड़ी का ही हिस्सा है। इसका महादेव पहाड़ी का हिस्सा कौन सा है? सतपुंडा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है, ये महादेव पहाड़ी की हिस्सा है। आपको बता दें इस श्रेणी के उत्तरी भाग में नर्मदा और दक्षिणी भाग में जो है ताप्ती नदी जो है बहती है। कहाँ पे? इसके उत्तरी भाग में नर्मदा और दक्षिणी भाग में ताप्ती नदी बहती है। बात करते हैं प्यारे आगे हम कि अजंता पर्वत श्रेणी के बारे में। तो अजंता पर्वत श्रेणी और बालाघाट पर्वत श्रेणी दोनों देखने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अजंता पर्वत श्रेणी। तो अजंता पर्वत श्रेणी जो है ये पूरी तरह से महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? आपसे पूछते अजंता पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं गुप्त कालीन की चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं ये? गुप्त कालीन की चित्रकला के लिए। आपको बता दें प्यारे बच्चों सतमाला पहाड़ी, हरिश्चंद्र पहाड़ी भी जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों बालाघाट की। तो बालाघाट ये पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र कर्नाटक तक फैली हुई हैं। ये पर्वत श्रेणी गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच में जल विभाजन का कार्य करती हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी? बालाघाट पर्वत श्रेणी। पश्चिम तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट में सह्याद्री पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। प्यारे बच्चों आगे हम बात कर लेते हैं जो है नल्ला मलाई पहाड़ी के बारे में। तो नल्ला मलाई पहाड़ी के बारे में बात करें तो ये पहाड़ी आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो कि उत्तर और दक्षिण तक ये फैली हुई है। इसके बाद आता है आपका नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की बात करें प्यारे बच्चों तो नीलगिरी पहाड़ी जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ पर ये पहाड़ी स्थित है। ये पहाड़ी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के राज्य में फैली हुई है। आपको बता दें नीलगिरी पहाड़ी को पहाड़ियों का रानी कहा जाता है। किसे? नीलगिरी पहाड़ी को क्या कहा जाता है? पहाड़ियों की रानी कहा जाता है। इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो है टोडा बेटा, जो कि 2637 मीटर है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कौन? टोडा बेटा। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये टोडा जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे ये निवास करते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि अनामलाई पहाड़ी के बारे में। तो अनामलाई पहाड़ी के बारे में अगर हम बात करें तो ये केरल तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित पहाड़ी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनामुदी है। कितनी है? 2695 मीटर है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। प्यारे बच्चों अगर हम आगे बात करें तो कार्डमम पहाड़ी के बारे में। तो कार्डमम पहाड़ी के बारे में अगर हम बात करें तो ये पहाड़ी केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। ये भारत की अंतिम पहाड़ी मानी गई है। कौन? कार्डमम पहाड़ी। कहाँ पर स्थित है? ये जो है केरल और तमिलनाडु में ये स्थित है। प्यारे बच्चों आपको बता दें कि जो है कि ये पूर्वी घाट पर सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है और जबकि पश्चिमी घाट पर सर्वोच्च शिखर अनाईमुदी है। ये प्रश्न आपसे पूछता है कि पूर्वी घाट की सबसे सर्वोच्च शिखर चोटी कौन सी है? ये महेंद्रगिरी है। और सबसे पश्चिमी घाट पर सबसे सर्वोच्च शिखर है अनाईमुदी है। प्यारे बच्चों ये तो रहा आपकी थ्योरेटिकल सेशन। उम्मीद करते हैं क्लास आपको समझ में आई होगी। अब हम इसी से रिलेटेड प्यारे बच्चों हम कुछ MCQ देख लेते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली, हिमालय, नीलगिरी या प्यारे बच्चों मैकाल। तो भारत की सबसे उत्तरी सीमा पर पर्वत श्रेणी है कौन सी है प्यारे बच्चों? हिमालय। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। हिमालय पर्वत एक प्रमुख प्रकार है किसका? वली पर्वतों का, ज्वालामुखी पर्वतों का, प्लाक पर्वतों का या अवशिष्ट पर्वतों का? तो ये वली पर्वतों का है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की।
भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मैंने अभी आपको बताया, आप हमें बताएं, आंसर दें कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है प्यारे बच्चों? ये आपका गाडविन आस्टीन, जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि गाडविन आस्टीन K2 को और किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सबसे सर्वोच्च पर्वत चोटी जो मानी जाती है वो कंचनजंगा मानी जाती है। कौन? कंचनजंगा मानी जाती है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि सर अभी मैंने अगर पिछले प्रश्न की बात करें कि कंचनजंगा आपने बताया कि भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी, तो प्यारे बच्चों इसी ध्यान दीजिएगा कि ट्रांस हिमालय के बारे में मैंने बताया था, K2 जो है भारत की सर्वोच्च चोटी है। अगर हम हिमालय की बात करें भारत के, तो हिमालय में जो है भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा हिमालय की है और जो है K2 या गाडविन आस्टीन ये किसका है? ट्रांस हिमालय का है। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय के पहले से हुई है, ध्यान दीजिएगा, यह मैंने अभी आपको बताया है। अगले प्रश्न की बात करें प्यारे बच्चों, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी मानी जाती है? ये मानी जाती है हिमालय पर्वत श्रेणी। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो ये कंचनजंगा है। कौन सा है? कंचनजंगा है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? तो ये कौन सा पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों? नामचा वर्वे। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंयुक्त से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति जो है टैथिस भूसंयुक्त से हुई है। किससे? टैथिस भूसंयुक्त से। बात करते हैं अगले प्रश्न की, नंदा देवी स्थित है, तो नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ कहाँ पर अवस्थित है? तो बद्रीनाथ जो है ये कुमाऊं हिमालय पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है कौन प्यारे बच्चों? ये मानी जाती है आपका गाडविन आस्टीन मानी जाती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम क्या है प्यारे बच्चों? कृष्णगिरी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें, सतलज एवं काली नदी के बीच हिमालय की कौन सी प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो ये स्थित है कौन सा प्यारे बच्चों? ये स्थित है आपका कुमाऊं हिमालय स्थित है। काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय की कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया था नेपाल स्थित है। कौन सा? नेपाल हिमालय स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो ये कहते हैं माउंट एवरेस्ट को जो है सागर माथा के नाम से भी जानते हैं। नंदा देवी चोटी स्थित है, तो नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। किसकी भाग है? कुमाऊं हिमालय का भाग है। कौन? नंदा देवी चोटी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो मैंने अभी बताया आपको, ये प्रश्न काफी बार रिपीटेड हुआ है, इसके लिए हम वापस आएंगे। गाडविन आस्टीन है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित, तो कुल्लू घाटी जो है धौलागिरी तथा पीर पंजाल के बीच ये स्थित है। कौन? कुल्लू घाटी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है प्यारे बच्चों? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो नंदा देवी पर्वत शिखर है। कौन सा? नंदा देवी। ऑप्शन नंबर डी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी मानी जाती है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी मानी जाती है, मैंने अभी बताया, अरावली। कहाँ पे स्थित है? राजस्थान, गुजरात और दिल्ली की कुछ भागों तक ये स्थित है। भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो ये फैली हुई है अजंता। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत में सबसे प्राचीन वली पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत में सबसे प्राचीन वली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सबसे सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी पर्वत। कौन सी? महेंद्रगिरी। बात करते हैं आज की आखिरी प्रश्न की प्यारे बच्चों, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ी ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। अगली वीडियो बहुत जल्द देगी। इस वीडियो प्यारे बच्चों क्लास कैसी लगी आपको हमें एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी प्यारे बच्चों। ये वीडियो लेट हुआ इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और हम अभी एक हिंदी की भी सीरीज शुरू करने वाले हैं डिटेल क्लास में, पूरी फुल डिटेल जितनी भी क्लासेस रहेंगी प्यारे बच्चों आपको बताते सारी क्लासेस फ्री रहेंगी, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा आपसे। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।